हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो एक न्यूज को लेकर के है। हाल ही में मतलब 5-7 दिन से आपके सोशल मीडिया पर एक आपका अखबार की कटिंग लगातार क्या वायरल हो रही है कि जो उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी ने आपके उत्तराखंड के हिंदी वाले पोर्शन में 20 नंबर की जो हिंदी आती है उसमें 6-7 नंबर का जो उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति भाषा और बोली से जो शब्दावली दे दी है, उसमें वो केवल भाषा और बोली से नहीं है, उसमें संस्कृति पूरा कल्चर है। उसमें आपने देखा होगा कि वो गाने वगैरह भी पूछ रहा है, यहाँ की स्थानीय लेखकों की कुमाऊनी गढ़वाली की पुस्तकें भी पूछ रहा है। कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी इन सारे शब्दावलियों को लेकर के एक आपका फोटो, ये जो मैंने यहाँ पर कटिंग लगा रखी है, ये वायरल हो रहा है। बहुत सारे मतलब हर स्टूडेंट के लगभग आपके व्हाट्सएप के थ्रू ये पहुंच ही गया होगा, ग्रुप के थ्रू। समूह गौ की भर्ती का मामला, स्थानीय बोली की अनिवार्यता खत्म। समूह गौ की भर्ती में गढ़वाली कुमाऊनी और जौनसारी बोली की जानकारी व अनिवार्यता को लेकर उठ रहे विवाद पर सरकार ने मंगलवार को विराम लगा दिया था। सीएम ने संबंधित शासनादेश संशोधित करने का निर्देश दिया है। बताया है कि कैबिनेट में एक मंत्री ने यह मुद्दा उठाया था। ये जो आपका शासनादेश है, ये आपका जारी हुआ है या नहीं हुआ है, किसी ऑथेंटिक आपका किस ऑथेंटिक इसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, मतलब इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है। और दूसरी चीज, यह समाचार पत्र की जो कॉपी है, इसमें न तो कहीं पर आपको समाचार संपादक का नाम लिखा हुआ है, न समाचार पत्र का नाम लिखा हुआ है, और ना ही आपके जो यूके ट्रिपल एससी, देखो ये जो आपका चीज आई है वो आप जानते हो, यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी दो आपके एग्जाम कराती हैं उत्तराखंड में। तो यूके पीएससी ने तो ये लिया ही नहीं है। आपने देखा होगा यूके पीएससी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिंदी में ये चीज पूछी ही नहीं जाती है। अब बात रही आपके पिछले 1-1.5 साल से, यानी कि आपके पिछले 1-1.5 साल में यूके ट्रिपल एससी ने जब से मतलब नवगठित होकर के यूके ट्रिपल एससी नया आपका सर्जित होकर के आया, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो हिंदी है 20 नंबर की, इनके 100 नंबर के समूह गौ के पेपर में, उसमें 20 नंबर की हिंदी में से 6 या 7 क्वेश्चन इन्होंने कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी बोली और संस्कृति के कर दिए थे। तो उससे क्या हो रहा था कि कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है, खासकर वो स्टूडेंट जो आपके ग्रामीण पृष्ठभूमि से नहीं है, पहाड़ी पृष्ठभूमि से नहीं है, शहरों में जन्मे, शहरों में ही पढ़े बड़े, जैसे उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है या देहरादून है, या पहाड़ों में भी जो शहर हैं उन पर रहने वाले लोग जो बचपन से ही उनमें रहे, हिंदी भाषी हैं और पहाड़ी बोल भी नहीं पाते हैं, उन लोगों को इसको लेकर के काफी कठिनाई हो रही थी। और ये कहीं ना कहीं क्या आपके ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले बच्चों के लिए एडवांटेज भी था, क्योंकि उन्हें कठिनाई हो रही थी। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि वालों को पहाड़ी अच्छे से आती है, तो वो इसका अर्थ क्या होता है समझ लेते हैं, और अर्थ से आपके उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना काफी आसान था। तो इससे 5-6 नंबर का डिफरेंस पैदा हो भी रहा है, और इससे आपका बहुत सारे आपके प्रश्न चिन्ह लगे भी हैं कि ये एक विशेष जो आपका पर्वतीय क्षेत्र का वर्ग है उसे इसका लाभ हो रहा है। परंतु इसका एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि आयोग ने इसलिए दिया हो क्योंकि हमारे जितने भी आपके समूह के थ्रू स्टूडेंट आएंगे, उन्हें पहाड़ी परिवेश में हर जगह नौकरी करनी है, तो जो आपके पब्लिक डीलिंग होगी, लोगों के बीच उन्हें जाना पड़ेगा, संवाद करने पड़ेंगे। तो कई बार ग्रामीण क्षेत्र के बुजुर्ग, महिलाएं या जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग होते हैं वो हिंदी नहीं समझ पाते हैं या बोल नहीं पाते हैं। तो उस दौरान, संवाद के दौरान, कम से कम जो भी आपके कर्मचारी वहां हो उसे उनकी बातें समझ आ जाएं, उनके समस्याओं का निराकरण करने के दौरान आसानी हो, इसलिए भी हो सकता है लिया हो इसने, आयोग ने। अब उसकी लेने के पीछे की मंशा क्या थी कि ग्रामीण पृष्ठभूमि जो अभाव संपन्न, अभावहीन, जिनके पास अभाव है, वो स्टूडेंट आपके क्या इसके माध्यम से थोड़ा बहुत एडवांटेज ले ले, ये हो। या फिर हो सकता है कि इसका नौकरी का जो भारत का जो भविष्य है कि नौकरी तो आपको उत्तराखंड में ही करनी है, तो यहाँ की भाषा बोली ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कम से कम इसकी एक सामान्य समझ होनी चाहिए, इसको लेकर के है। इसीलिए भाषा जो हिंदी वाला हमारा पोर्शन है उसी में सम्मिलित किया गया, जीएस में नहीं किया गया था। तो इसको लेकर के प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे। तो क्या अब ये खत्म होगा? देखो, न तो देखो इस अखबार की कटिंग को कोई ऑथेंटिक न्यूज माना जा सकता है, ना ही आपका यूके ट्रिपल एससी ने, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी इस पैटर्न को अपनाए हुए, ना ही उसने ऐसी कोई घोषणा करी हुई है। अब तक की जितनी भी आपके नोटिफिकेशन, जब जो विज्ञप्तियां आई हैं, जैसे पुलिस की विज्ञप्ति आ चुकी है, तो पुलिस की विज्ञप्ति में साफ लिख रखा है, जो हिंदी वाला है उसकी पहली पंक्ति में लिखा है हिंदी और उत्तराखंड की जो भाषा और बोली कुमाऊनी और गढ़वाली है उनके शब्द को अगर उनको हटाएगा तो सीधी सी बात है यूके ट्रिपल एससी उसका नोटिफिकेशन जारी करेगा, जो संभवतः अब तक उसने जारी नहीं करा है। किया होता तो वो सर्कुलेट हो गया होता आप तक,
और दूसरी चीज ये है कि अगर सिलेबस में से कोई चीज हटा रहा है तो सीधी सी बात है सूचित करेगा वो, क्योंकि सिलेबस को लेकर के काफी घपला हो रहा है। आपने देखा होगा उत्तराखंड पीसीएस मेंस परीक्षा में आपके जो इतिहास एवं संस्कृति वाला जो क्वेश्चन पेपर था, जीएस क्वेश्चन पेपर 1, उसमें आपने देखा होगा कि उस पेपर में आपके सिलेबस से चीजें बाहर आ गई थी, उसमें विवाद खड़ा हुआ, कई आपके शिकायतें हुई। तो उसके बाद आपको पता है उस सिंगल पेपर को यूकेपीएससी यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग दोबारा करा रहा है मई में। पीसीएस मेंस तो हो चुका है आपको पता है फरवरी में, परंतु उसके मेंस का एक पेपर जिसमें सिलेबस से चीजें नहीं आई, सिलेबस बाहर का देने के कारण उसे दोबारा कराया जा रहा है। तो सिलेबस को लेकर के काफी संजीदगी आगे को आयोग बरतेंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा। अभी फिलहाल सिलेबस से वो हटाया नहीं है, क्योंकि सिलेबस से हटाएगा तो नया सिलेबस जारी भी करेगा, क्योंकि बाद में कोई बखेड़ा खड़ा ना हो। इसलिए इस न्यूज को फिलहाल ऑथेंटिक ना माने, यानी कि प्रमाणित ना माने, और इसको लेकर के किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति में ना रहें। समझ गया ना? क्योंकि क्लियर जो भी होगा वो आयोग करेगा। अगर सरकार इसको एक्शन लेगी भी, जो इसमें लिखा गया है कि सरकार ने मंगलवार को विराम लगा दिया है, तो सरकार एक्शन भी लेगी तो जारी तो यूके कराएगा, क्योंकि उसी ने परीक्षा में इस चीज को शामिल किया है। तो अंतिम निर्णय उसी का होगा कि हटा दिया है या नहीं हटाया है। जब उसके थ्रू आपके कोई नोटिफिकेशन आएगा, कोई आपको सूचना आएगी, तभी उसे ऑथेंटिक मानिएगा। फिलहाल उत्तराखंड पुलिस में आपका इस पोर्शन को आप मिस मत करिएगा, खासकर वो बच्चे जो आपके इस पहाड़ी संस्कृति की पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं और उन्हें पढ़ करके ही इन क्वेश्चनों का सामना करना है। जो स्वाभाविक तौर पर है उन्हें तो ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, पहाड़ी संस्कृति से है, दिक्कत इसमें शहरी परिवेश के बच्चों को होने वाली है। वो पढ़ना ना छोड़े, क्योंकि सिलेबस हटेगा सिलेबस से तो आयोग इसकी सूचना आपको जरूर देगा। ठीक है, इसीलिए इस न्यूज के आधार पर आप इसे ऑथेंटिक या प्रमाणित न माने और अपनी तैयारी से अभी फिलहाल उस चीज को हटाएगा मत, और हटेगा तो आपको सूचना इसकी प्राप्त हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के इसको लेकर के भ्रम की स्थिति में नहीं रहना है। जो आपके आगामी परीक्षा के सिलेबस दे दिए गए हैं उनमें किसी भी तरह का चेंज अब तक हुआ नहीं है, क्योंकि चेंज होगा तो यूके नया सिलेबस जारी करेगा, ऐसा कुछ भी होगा तो। अगर ये न्यूज है भी तो कोई पुरानी कटिंग हो अखबार की, क्योंकि इसमें डेट वगैरह कुछ दी नहीं है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये आपके पुरानी कटिंग है और बहुत सारे कह रहे हैं कि ऐसा हो गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पुरानी है, फेक है, क्या है इसका कुछ ज्यादा पता है नहीं अभी तक। क्योंकि देखो ये वैसे तो अखबार की ही कटिंग लग रही है, लेकिन इसमें क्या कौन सा अखबार है, कब की तिथि है, कब का है, कुछ भी इसमें लिखा हुआ नहीं आ रहा है। कोई भी ऐसा मतलब दिनांक से लेकर के अखबार के संपादक का नाम, अखबार का न्यूज पेपर का नाम कुछ भी नहीं लिखा है। तो इसीलिए इसके भरोसे ना रहें। फिलहाल आप यूके के द्वारा जो आपके पैटर्न दिया गया है उसी पैटर्न और उसी सिलेबस पर आप अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। आगे के पेपरों में जो भी करेगा वो आपको विज्ञप्ति में दिखाई देगा, क्योंकि विज्ञप्ति में स्पष्ट तौर पर लिखा होता है सिलेबस में। और यहाँ सिलेबस में हिंदी वाला जो आपका पोर्शन है सिलेबस का, उस हिंदी में जाना उसकी पहली 2 लाइनों में ही आपको मिल जाएगा। कुमाऊनी गढ़वाली बोली और भाषा का और संस्कृति का ज्ञान वो आपके हिंदी में लिखा हुआ है। तो अभी हटाया नहीं है यूके ने, इसीलिए आप इसमें तैयारी को जारी रखिएगा। तो यही आपका बताने का उद्देश्य से ये आपका वीडियो बनाया गया था। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।